बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पाकिस्तान की सियासत, अदालत, जमहूरियत, पाकिस्तानी अवाम के इंसानी हकूक़, आज़ादियों के हवाले से अहम तरीन और बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू आर्डर एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दे दिया है और कहा है कि गुज़श्ता पार्लियामान ने शहबाज शरीफ की सरबराही के अंदर अपने इख्तियारात से तजावज़ किया था। अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको ये एक बार फिर याद कराना ज़रूरी, याद दहानी ज़रूरी, कहना ज़रूरी कि हमेशा से इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको एक बात बार बार कहते रहे कि बिलाखिर आखिरी फतह हमेशा हक और सच की हुआ करती है। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आखिरी लड़ाई, आखिरी जंग में जब नतीजा आए तो बातिल जीत जाए। हरगिज़ ऐसा नहीं होता। आखिरी फतह अगर बातिल जीता है तो समझो वो अंत नहीं है। अंत जब होगा, आखिर जब आएगी, आखिरी फतह हमेशा हक और सच की होगी। और फिर आपको कहूँगा कि एक बार फिर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट कर खड़ा है कप्तान पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जमहूरियत के ऊपर अवाम रखने वाले जमहूरियत के ऊपर ईमान रखने वाले पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ा दिन और आगे भी खुशखबरियों के दिन करीब। क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि 10 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़े सरप्राइजेस देगी और ये कोई अनहोनी नहीं है। थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी और फैसलों को समझना ज़रूरी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़े भी थे और समझे भी थे और अपने तमाम नाज़रीन को बताया था कि इंशाअल्लाह ताला आइन और कानून के मुताबिक आखिरी फतह हक और सच की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की होगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट था क्या, पहले फैसला आपके सामने रखते हैं, फिर इसके मज़मरात, क्योंकि इस वक्त पतली चीखें अपने अरूज पर हैं पीडीएम की, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर डंडा है, आईनी और कानूनी डंडा है, बल्कि कहा जाना चाहिए तेल वाला डंडा है, आईनी और कानूनी, जो कि पीडीएम और नवाज शरीफ तक पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जीएचक्यू को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी इससे बड़ा सरप्राइज मिला है और हंगामी मुलाकातें आइंदा चंद घंटों के अंदर एक्सपेक्टेड हैं। इमरान खान क्योंकि एक बार फिर सुरखरू हो गए हैं, जेल के अंदर बैठे हुए भी। और भी खबरें हैं, अगरचा पाकिस्तानी मीडिया डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक डायरी मुबीना तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से चला के, जिसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया कि गोया आप ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान से बातें नहीं करती थी, वो गूंगी नहीं थी, वो बोल नहीं सकती थी, वो गूंगी थी, वो लिख कर बातें करती थी। और ये काम शुरू हुआ जावेद चौधरी साहब के एक वीलाग के बाद, और उसके बाद अब जंग जियो ग्रुप इसके ऊपर इस तरह से किस तरह खेल रहा है मीडिया के। जनाब बुशरा बीबी ने अदलिया पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, फौज पर दबाव बढ़ाया, ये किया, वो किया, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्ट करने की कोशिश है। बड़ी खबर के ऊपर फोकस रखेंगे और बताएंगे मुस्तकबिल में क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान के ऊपर भी इस फैसले का कोई असर पड़ेगा, कहीं ये फैसला इमरान खान के खिलाफ तो नहीं है, उनको भी क्योंकि नाअहल किया गया था। बेसिकली ये फैसला और ये एक्ट जो है खासतौर पर पीडीएम ने नवाज शरीफ की सियासत में वापसी के हवाले से बनाया था, गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर। और इसमें वो कोशिश ये कर रहे थे कि वो पार्लियामेंट जो कानून पास कर ले, सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर उसी तरीके से नवाज शरीफ की सियासत में वापसी हो जाए, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू आर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट केस का मुतफिका फैसला सुनाते हुए असम्बली तहलील के अगले दिन, अब ये खास तौर पर जंग जियो ग्रुप लिख रहा है, क्योंकि ट्विस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये असम्बली तहलील के अगले दिन करना चाहते थे। तो सवाल ये है कि आप पार्लियामेंट का इस्तेमाल क्या कर रहे थे, पार्लियामान का इस्तेमाल क्या कर रहे थे आप पार्लियामेंट के अंदर बैठकर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गालियां निकाल रहे थे। तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि फैसला महफूज रखे जाने के बाद जब मर्जी सुनाए, अगर 50 दिनों बाद फैसला आ गया तो क्या मसला है, जिसके ऊपर इरफान सिद्दीकी और दीगर लोग इस वक्त चीख रहे हैं। तो जनाब अपील का हक देने की पार्लियामेंट की तरदीद को उड़ा दिया है। अपील का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिव्यू ऑफ आर्डर एंड जजमेंट एक्ट से मुतल्लिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, एक इजाफी नोट भी तहरीर किया है। आप एक बात जहन में रखिए कि यह 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और अगले 35 दिन तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहेंगे। इस बेंच के अंदर शामिल थे जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। यानी मुस्तकबिल के 2 चीफ जस्टिस साहिबान और एक हाजिर इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से यह फैसला आया है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है
और इसे कलअदम करार दे दिया गया। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट में लिखा कि पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स हटाने के इख्तियारात बराबर हैं। सादा कानून से मैं रिपीट कर रहा हूं, सादा कानून से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। यह बात मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुका। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर रब ने इज्जत रखी मजदूर साफी की। मैं आपको बता चुका कि तमाम तर मामले जो सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामान और वो शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर वो जाली पार्लियामान, वो जाली हुकूमत जो कुछ सादा अक्सियत से कर रही थी, वो तमाम कुछ रिवर्स होगा। और आज आ गया वापस, ये फैसला भी आ गया कि सादा अक्सियत से नहीं कर सकते और इसके लिए 2/3 अक्सियत चाहिए। और अगली पार्लियामेंट के पास अब ये मामला जाएगा और अगर किसी पार्टी के पास 2/3 अक्सियत है तो वही इस मामले को रिवर्स कर सकती है। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया था। इस हुकूमत ने जो गैर आइनी और नाजायज़ हुकूमत थी, जो इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत को गिराकर गैर आइनी तरीके से सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले के लिए अदालत ने कल फ्रीकैन को नोटिस भिजवाए थे। रात भी मैंने आपको बता दिया था, मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि अहम तरीन और बड़ा फैसला है और तारीखी फैसलों का आगाज हुआ चाहता है और आगाज हो गया है। और आगे चलकर जिन दोस्तों को 4 अगस्त को जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि हम पंजाब इलेक्शन के हवाले से 14 मई के अपने फैसले के ऊपर कायम है, उसकी भी समझ अभी 2 दिनों के बाद आएगी। जरा सब्र कीजिए, हम अगली वीडियो में उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे कि वो फैसला जो बाज़ दोस्त हमारे सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे थे कि 14 मई तो गुजर गई, अब इस फैसले की क्या जरूरत है। आइन और कानून अपना रास्ता बनाता है, फैसले अगर अपनी जगह पर मौजूद रहे तो चाहे तारीखें गुजर भी जाएं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुआ करती है। और आगे चलकर बड़े दिलचस्प, सनसनीखेज और होशरुबा चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं इन 35 दिनों के अंदर। जरा हौसलों को जवान रखिएगा। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तों पर समातें की थी। 6 समातें ये हुई थी। 19 जून को फिर यह फैसला महफूज कर लिया गया था और अटारनी जनरल ने दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की थी। पीटीआई ने इस कानून साजी के लिए आईनी तरमीम लाजम करार देने को कहा था। याद है आपको, मैंने उस वक्त भी कहा था, यही पीटीआई का मौक़िफ़ भी था बाद में, कि इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफर्स भी इन्हें करती रही कि अगर आप जाना चाहते हैं इन चीज़ों की तरफ तो हमारे साथ मिल बैठ कर ये सारी चीज़ें करें, लेकिन उस वक्त ये किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आपको याद होगा फवाद चौधरी का उस वक्त का बयान। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज्यादा होना लाजिम है। ताहम पीटीआई समेत इनफरादी हैसियत में वकला की बड़ी तादाद ने भी इस एक्ट को चैलेंज किया था। और इसमें कब क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड बताना बड़ा जरूरी है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर ममलकत ने इस पर दस्तखत किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का इतलाक 29 मई से हुआ। 7 इसके अंदर शिकें थीं। शिक 1 के तहत एक्ट सुप्रीम कोर्ट 2023 का लाएगा रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर। शिक 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मफाद आमा के मुकदमात की नजरसानी के लिए बढ़ाया गया। शिक 2 के तहत मफाद आमा के मुकदमात की नजरसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। शिक 3 के मुताबिक नजरसानी की समात पर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस से ज्यादा होगी। शिक 4 के मुताबिक नजरसानी में मुतासा फरीक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील कर सकेगा। और शिक 5 के तहत इसका इतलाक आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर होगा। और फिर शिक 5 के मुताबिक मुतासा फरीक एक्ट के इतलाक के 60 दिनों में अपील दायर कर सकेगा। अब यानी इन्होंने करनी थी अपील 60 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि इन्होंने कहा था ना, तो 29 मई यानी 29 अगस्त से पहले अब ये इन्होंने करना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से और उनकी नाअहली खत्म करने के हवाले से अपील 29 अगस्त से पहले। लेकिन उससे पहले ये फैसला आ गया और मामले को मामला उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि गैर आइनी और गैर कानूनी था। प्लान इनका यह था 29 अगस्त को दायर करेंगे, 15 सितंबर को जस्टिस बंदयाल चले जाएंगे, काजी फायज ईसा आएंगे और फिर इस फैसले को लेकर चलेंगे बकौल इनकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको उड़ा दिया। शिक 7 के मुताबिक एक्ट का इतलाक मिलते जुलते कानून, ज़ाब्ते या अदालती नज़ीर के बावजूद हर सूरत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया था तकरीबन 53 दिन कबल और अब ये सुना दिया गया है। और अब वो सवाल आपका कि जो इमरान खान के मुतल्लिक दोस्तों ने पूछा, तो ये ज़रा समझ लें कि इमरान खान को सेशन कोर्ट से सज़ा हुई, उनके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अभी 2 अदालतों में अपीलें हो सकती हैं। इमरान खान की नाअहली का इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं, साथ वो आइन के किसी और आर्टिकल के तहत जो है वो नाअहल हुए, उनका इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
और ये सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ अपील थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था नवाज शरीफ की नाअहली का, और उसके ऊपर ये वापस करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए नवाज शरीफ का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद रुक गया इस मामले से, जब तक पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत के साथ कानून साजी नहीं करती। इमरान खान के साथ इस मामले का ताल्लुक नहीं है, और चीखना चलाना भी शुरू हो गया। एक तरफ कहते हैं अता तारड़ रिव्यू एक्ट का कलअदम करार देने से नवाज शरीफ के केस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनका मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा जनाब की अच्छी रवायत नहीं, हम चले गए तो फैसला आया, इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर होंगे, इदारे तो आप कमज़ोर करके जा रहे थे तारड़ साहब। अगर आप कह रहे हैं असर नहीं पड़ेगा तो फिर ये खबरें कहाँ से आ रही हैं जनाब, ये खबरें कहाँ से आ रही हैं जो आपके फेवरेट टीवी चैनल्स, आपके फेवरेट अखबार नवीस इस किस्म की खबरें जो चला रहे हैं, कहाँ से आ रही हैं? ख़ास तौर पर यह खबर भी जो कि इंसार अब्बासी साहब की है, आपके बड़े फेवरेट हैं ये जंग जियो ग्रुप पर नूरों जमूरों के, कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट कलअदम करार देकर नवाज शरीफ की सियासत में वापसी का रास्ता रुक गया है, और अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान और नवाज शरीफ माइनस रहेंगे। ये इन्होंने कहा, इमरान खान के मामले को उन्होंने टिल्ट करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। इमरान खान का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नहीं था, ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ इमरान खान को के मामले को मिलाने के हवाले से। ये होली सोली सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील थी। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से नाअहल नहीं हुए, उनको सेशन कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया, और अभी मामलात यहाँ पर आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर रिवर्स होंगे। और इसी दौरान फिर जो है वो कुछ और भी खबरें आईं इन तमाम तर खबरों के ऊपर पर्दा डालने के लिए। और वो खबरें क्या थी कि नवाज शरीफ 1.5 माह से ज़ायद अरसा सऊदी अरब और अमारात में गुजारने के बाद वापस लंदन पहुंच गए। वापसी की उनकी तैयारियां थीं, और कल से ये कहना शुरू हो गए थे PDM के लोग और जनाब इस माफिया के लोग कि नवाज शरीफ जो है वो 15 सितंबर को वापस आ जाएंगे। क्यों 15 सितंबर की डेट दे रहे थे? क्योंकि 15 सितंबर की तारीख थी मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट की डेट, और ये इस किस्म का तासुर बना रहे थे कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में नवाज शरीफ वापस आएंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी जो माजी में दावा करते रहे कि वो हमेशा आइन और कानून के साथ खड़े रहते हैं, अगर वो आइन और कानून के साथ खड़े रहे तो फिर उनकी जानिब से भी सरप्राइजेज इस हुकूमत और PDM के लिए सामने आ सकते हैं, माफिया के लिए सामने आ सकते हैं। अब ये अलहदा बात है कि जो दावे कर रही है नून लीग, उन दावों में किस हद तक सच्चाई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके ग्रुप के जजेस उनका साथ देंगे, ये उनके दावे हैं। आइन और कानून के साथ अगर वो खड़े रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का रिलीफ उन्हें मुस्तकबिल के अंदर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ ने कल कहा था नवाज शरीफ वापस आएंगे और आइन और कानून का सामना करेंगे और लीड करेंगे, लेकिन अब एक बार फिर उनकी वापसी के तमाम तर रास्ते कम से कम 10-11 अगस्त की तारीख तक जो हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको आइन से मुतसादम करार दे दिया है। और आइन से मुतसादम में इजाफी नोट भी मुनीब अख्तर साहब का, और आइन से मुतसादम कानून साजी तो हो ही नहीं सकती, इस वाले से सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब लाहौर जना हाउस गिलाओ जलाओ समेत 7 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज हुई है। एक जो केस था उस केस में गिरफ्तारी नैब वहीं जेल के अंदर भी डाल सकता है, यानी फौरी तौर पर इमरान खान की जो रिहाई के इम्कानात हैं वो तो इस वक्त अभी नहीं सामने आए, लेकिन इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। आगे चलकर जो है वो सोमवार को मंगल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब इन केसेस की समाअत होनी है तो मामला आइन और कानून के मुताबिक जो है वो आगे चलेगा। दूसरी जानिब KP के अंदर से 8 मजीद कैबिनेट के अरकान के इस्तीफ़े मौसूल हो गए हैं, और क्योंकि वो काबीना सियासी थी अब वो गैर सियासी ज़ाहिर करने के लिए इस किस्म के जो इक़दाम हैं जो वो जो है वो उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बड़ा गैर जानिबदार है, लेकिन अभी तक जो है वो अभी तक जो है उनकी जानिब से कोई गैर जानिबदारी के हवाले से उनके मुकम्मल तौर पर कोई ऐसे जो सबूत हैं वो तो नहीं मिले, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा है वो PDM की हमायत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पंजाब इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था, जो तहरीरी फ़ैसला चंद दिन पहले आया, उस पर भी मैं आपको ट्वीट करके बता चुका था। जो लोग हमें फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर या हमारे वीलॉग देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, कि इसके जो असरात हैं, इसके जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, जो इसके ज़मरात आइंदा आने वाले चंद दिनों में सामने आएंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। क्योंकि इस वक्त एक हल्की सी खबर जाते जाते जो मैं आपको दे दूं, क्योंकि मैंने जहां तक इस फैसले को पढ़ा और समझा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन के हवाले से फैसला आया है कि वो उसके साथ स्टिक हैं, खड़े हुए हैं, उसके मुताबिक उसी शेड्यूल के ऊपर इलेक्शन होंगे और नए कागजात नामजदगी नहीं जमा कराए जा सकते।
और नए नए कागजात नामजदगी अगर नहीं जमा कराए जा सकते, अगर वही पुराना शेड्यूल होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या रहनुमाओं ने अपने किस हद तक कागजात जमा कराए थे, नून लीग ने तो शायद बिल्कुल ही नहीं कराए थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा और इसके ज़्यादा नुकसानात नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस PDM माफिया को होंगे, जिन्होंने जो कुछ 16 माह के अंदर बोया अब वो उन्हें काटना पड़ेगा। दूसरों के लिए वो जो गड़ा खोद रहे थे अब उस गड़े के अंदर उन्हें खुद गिरना होगा, क्योंकि आने वाले दिन एक बार फिर कह दूं इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो है वो बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाए तो 16-17 अगस्त तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपना ओहदा संभाल लेंगे, क्योंकि अभी अगर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर जो नाम नहाद हैं उनके पास अगर 3 दिन है ना हो सका, फिर कमेटी के पास 3 दिन है ना हो सका, तो 17-18 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन ने हर सूरत फैसला करना है। और अब काबीना भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं है, और इसलिए अब इनकी चीखें आपको जो है वह नज़र आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम तर मामलात को आइन और कानून के मुताबिक ही लेकर चलेगा। और आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर, बल्कि आइंदा चंद घंटों के अंदर अहम तरीन मीटिंग्स की जो इतलात हैं वो मौसूल हो रही हैं, और आपको तफसीलात अगली वीडियो में हम बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।